दोस्तों, हम और आप सभी कुर्बानी करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस कुर्बान होने वाले बकरे का क्या दर्द होता है? आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। मैं उस घर में बहुत खुश था। मुझे इंसान अच्छे लगने लगे थे। मैं सोचता था ये सब इंसान कितने प्यारे होते हैं जो हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं। मैंने कभी अपने दोस्तों की बातों का यकीन नहीं किया जो ये कहते थे कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और वो जानवरों से बुरा सलूक करते हैं। मैं उनकी इन बातों का इसलिए यकीन नहीं करता था क्योंकि मैं बहुत शरारती भी था और खूब शरारतें करता था। लेकिन मेरे मालिक ने मुझे कभी भी नहीं डांटा था। मेरा मालिक बहुत गरीब आदमी था। वो अपनी आमदनी से बमुश्किल गुजारा कर पाता था। कुछ दिनों से मैं मुसलसल ये देख रहा था कि मेरा मालिक बहुत परेशान रहने लगा है। उसकी नज़र जब भी मुझ पर पड़ती तो वो उदास और गमगीन हो जाता था। अगली सुबह मैं मामूल के मुताबिक जब कुछ ही दूर अपने दोस्तों से मिलने गया तो बहुत कम तादाद में मेरे दोस्त खड़े थे। मैंने एक दोस्त से जाकर पूछा कि सब कहाँ चले गए, तो उसने मुझे एक अलग ही कहानी सुना दी। उसने कहा, ईद उल अज़हा आने वाली है। इसमें मुसलमान अल्लाह के हुक्म से जानवर ज़बह करके कुर्बानी की सुन्नत पूरी करते हैं। हम बकरों और बकरियों समेत ऊँट, बैल, भेड़ वगैरह की भी कुर्बानी की जाती है। गुज़िश्ता कल एक बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग आए और हमारे मालिकों को हमारे साथियों की कीमत देकर अपने साथ ले गए ताकि वहां जाकर मंडी में उन्हें बेचा जा सके। हम सब भी इसी इंतजार में हैं कि न जाने कब कोई आए और हमें अपने साथ ले जाए। मैं ये सब सुनकर हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब बातें समझ में आ गई। मुझे अपने मालिक के गमगीन होने की वजह भी समझ में आ गई कि मेरा मालिक भी मुझे यूं ही एक दिन फरोख्त करके अपने ऊपर चढ़ा हुआ बहुत सा कर्जा उतार देगा। लेकिन मेरी जुदाई का सोचकर वो उदास और गमगीन हो जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। आसपास रहने वाले मेरे सब दोस्त चले गए, लेकिन मेरे मालिक के पास मुझे खरीदने के लिए कोई नहीं आया। शायद इसलिए कि मैं इकलौता था और खरीदने वालों को इकट्ठे जानवर खरीदने थे। मेरा मालिक ये सूरत हाल देखकर और परेशान हो गया था। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद मुझे ले जाकर शहर में बेचेगा। चुनांचे एक दिन सुबह को मेरे मालिक ने मेरे गले में रस्सी डाली और मुझे घर के दरवाजे तक ले आया। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मालिक के दोनों बच्चे भी मुझे पुरनम आंखों से देख रहे थे, जैसे अलविदा कह रहे हों। मैंने अपने मुंह से मखसूस आवाज निकालकर उन्हें आखिरी बार देखा और हम रुखसत हो गए। बकरा मंडी में न जाने कहां कहां से जानवर लाए गए थे। बकरी खरीदने वाले को भी बहुत हुजूम था। मेरे मालिक ने मेरे सफेद जिस्म पर मेहंदी लगाई थी ताकि मैं खूबसूरत नजर आऊं। अभी मैं मुंह उठाए बकरा मंडी का जायजा ही ले रहा था कि दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे नौजवान मेरे मालिक के पास आए और मेरे बारे में पूछने लगे। इंसानों के साथ रहकर मुझे भी उनकी बातें समझ में आने लगी थी। अचानक उन दोनों नौजवानों में से एक ने अपने गंदे हाथों से मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरा मुंह खोलकर देखने लगा। मुझे उसके हाथों से बदबू आ रही थी। आखिर उसने मेरे मुंह में मौजूद दांतों को देखकर मेरा मुंह छोड़ दिया। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन अभी मेरी आजमाइश बाकी थी। मेरा मुंह छोड़कर वो मेरी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। कभी मेरी टांग और कभी मेरी पीठ पर अपने गंदे हाथ लगाकर मुंह से कुछ बड़बड़ाता था। आखिरकार वो दोनों भी चले गए और मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उनको मैं पसंद नहीं आया। उन दोनों के जाने की देर थी। अब तो हर कोई मुझे देखने आ रहा था। मैं हर किसी को अपने आजमाइश करवा करवा कर थक गया था। बार बार मुंह खोल खोल कर मेरे जबड़ों को दर्द होने लगा था। न जाने ये सब मेरे मुंह में क्या तलाश कर रहे थे। खुदा खुदा करके रात का वक्त हुआ और बकरा मंडी में कुछ सुकून नजर आने लगा। मेरा तो थकन के मारे बुरा हाल हो रहा था। आज मंडी में चौथा दिन शुरू हो चुका था। मैं आज काफी बन संवर कर खड़ा था। मेरे मालिक ने मेहंदी लगाकर खूब तैयार किया था। शाम का वक्त करीब था कि एक बड़ी उम्र का आदमी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मेरे पास आया। मुझे घूर घूर कर देखने लगा और मेरे मालिक से मेरी कीमत पूछी। वो अपने लिबास से अमीर घराने का लग रहा था। आखिरकार मैं उसे पसंद आ गया। मेरे मालिक ने कीमत लेकर मेरे रस्सी उस आदमी को थमा दी और मेरा मालिक मेरे पीठ को सहलाने लगा।
मैं समझ गया कि अब मुझे किसी और के यहाँ जाना होगा, मेरा मालिक अब कोई और होगा। वो आदमी मुझे अपने कार तक ले आया और हम एक मुख्तसर सफर के बाद एक आलीशान घर के गेट पर जाकर रुके। बकरा आ गया, बकरा आ गया। घर के सब बच्चे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाकर खुशी का इजहार कर रहे थे। हर कोई इश्तियाक से मुझे देख रहा था। घर के सहन के कोने में मुझे बांध दिया गया। घर में मौजूद बच्चे बहुत हद तक शरारती वाक़ हुए थे। उन्होंने मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन से न बैठने दिया। कोई मेरा सींग पकड़ता तो कोई मेरी टांग खींचता, कोई मेरे कानों पर मारता तो कोई मेरे बालों को खींचता। आखिर कब तक बर्दाश्त करना। मैंने एक बच्चे को हल्की सी टक्कर मारी। ये देखकर मुझसे सारे बच्चे दूर हट गए। मैंने सुकून का सांस लिया। कमबख्त जब से आया हूँ किसी ने ना पानी का पूछा ना खाने का। मेरा गुस्सा दोबार हो गया था। मैंने नजर उठाकर उन बच्चों को देखा तो मुझे दूर एक छोटा सा बच्चा नजर आया जो बहुत मोहब्बत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने घर में पड़ी घास लाकर मेरे सामने डाली और पानी भी ला दिया। मैंने ममनूनियत भरी नजरों से उस बच्चे को देखा और दिल में खुश हुआ कि चलो कोई तो है मेरा ख्याल रखने वाला। अब ईद में सिर्फ एक रोज बाकी था। एक बड़ी भी मेरे पास सूखी रोटियों के टुकड़े लाई और बार बार मेरे मुंह में डालने लगी। मैंने सोचा इन शहर वालों को ये भी पता नहीं कि एक बकरे को क्या खाना दिया जाता है। मैंने वो सूखे टुकड़े नहीं खाए और जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। वो बड़ी भी गुस्से में आ गई और बोली, इसके नखरे तो देखो, न कुछ खाता है न पीता है, बस बोल बोल कर दिमाग खा जाता है। मैं पहले ही गाँव को याद करके बहुत उदास था। ऊपर से इस बड़ी बी की बातें सुनकर बहुत अफसोस होने लगा। दिल तो चाहे एक जोरदार टक्कर इसको भी जड़ दूं, लेकिन सब्र किया और कुछ नहीं कहा। शाम को सब घर वाले इकट्ठे होकर मुझे देखने आए तो एक छोटा बच्चा कहने लगा, अम्मी इसका दूध कब निकालेंगे। मुझे सुनकर दिल ही दिल में बहुत हंसी आई और सब घर वाले भी हंसने लगे। जब सब घर वाले चले गए तो वही कल वाला बच्चा जिसे सब घर वाले खालिद कहकर बुलाते थे वो मेरे पास आया। प्यार से मेरी कमर को सहलाने लगा और फिर रस्सी खोलकर मुझे बाहर घुमाने के लिए ले गया। मैं जहाँ जाना चाहता वो मेरी रस्सी ढीली छोड़ देता था। उसे मुझसे प्यार हो गया था। वो दिन में कई बार घर के सहन में आ खड़ा होता और मुझे देखता रहता। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मेरी कुर्बानी का दिन नजदीक आ रहा था। मुझे पता चल गया था कि मुझे अल्लाह के नाम में कुर्बानी के लिए चुना गया है। मैं जन्नत में जाऊंगा और वहीं ऐश और मजे से रहूंगा। खालिद मुझसे मानूस हो गया। सुबह ईद कुर्बा है। सब बच्चों ने रंग बिरंगे प्यारे लिबास पहने हुए थे। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। किसी को मेरा ख्याल तक न आया, लेकिन हारिस, जिसे असली नाम खालिद था, लेकिन खालिद ईद के दिन भी मुझे खाना और पानी दे रहा था। आज वो उदास लग रहा था। वो मेरे बारे में बहुत जज्बाती हो गया था। सब मर्द ईद की नमाज पढ़कर आए और मुझे घर के सहन में ही ज़बह करने का इरादा करने लगे। मेरे गले से रस्सी को निकाल दिया गया और मुझे वजू कराया गया। मुझे ज़मीन पर लेटाकर अल्लाह के हुजूर उसकी रजामंदी के लिए ज़बह किया जाने लगा। मैंने आखिरी बार जिसे देखा वो नौमान था। मैं खालिद से बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कुछ नहीं कह पाया। मैं उसे कहना चाहता था कि शुक्रिया खालिद मेरा ख्याल रखने का, मुझे बाहर सैर करवाने का, मुझे पानी पिलाने का। उदास मत हो, मैं न सही मेरा कोई न कोई दोस्त फिर आएगा, हर साल आता रहेगा। तुम बस हर साल इसी तरह अपनी कुर्बानी के बकरे का ख्याल रखकर उसे रुखसत कर दिया करना। अलविदा अलविदा।